साथियों नमस्कार। आप इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख रहे हैं। और जैसा कि थंबनेल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि इस वीडियो में मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन पार्ट्स से पूछे जाने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो से पहले दो वीडियो और इसी चैनल पर अपलोड किए गए हैं, क्लास 1 और क्लास 2 वीडियो जिसका नाम दिया गया है। तो क्लास 1 वीडियो में क्षेत्रमिति से संबंधित तथ्य और फॉर्मूले को रखा गया है और क्लास 2 वीडियो में क्षेत्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। और इस वीडियो में भी क्षेत्रमिति से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो आप मेरे YouTube चैनल टीचर प्रमोद कुमार को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो चलते हैं, हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो दो वीडियो अपलोड किए गए हैं इस चैनल पे उन वीडियो को जरूर आप देख लेंगे ताकि इस वीडियो में आपकी समझ ज्यादा बनेगी। और उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर उन दोनों वीडियो को आप देख लेंगे। तो चलते हैं, बिना लेट किए हम लोग इस वीडियो में बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। तो स्क्रीन पर जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक वर्ग जिसकी एक भुजा 25 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, भुजा दिया हुआ है वर्ग का और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा। और भुजा 25 मीटर दिया हुआ है तो 25 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 625 मीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर में, अगर सेंटीमीटर में भुजा रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट रहता क्षेत्रफल में। आप बिल्कुल ही समझ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देख पा रहे होंगे कि एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी। अब यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी भुजा पूछ रही है। तो वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको लिख देंगे। और जो कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो इधर भुजा स्क्वायर लिख देंगे, इधर 400 मीटर स्क्वायर ही रहेगा। अब इधर स्क्वायर जो है वो राइट साइड में आएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से 400 का वर्गमूल यानी अंडर रूट निकालेंगे तो 20 मीटर जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी वर्ग की भुजा जो होगी वो 20 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होंगे कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई जो है 8 मीटर है। यहाँ पर वर्ग का विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से रिलेटेड में फॉर्मूला हो जाता है विकर्ण स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर विकर्ण का वैल्यू पुट करेंगे, विकर्ण की जो लंबाई दी हुई है क्वेश्चन में 8 मीटर, तो विकर्ण की जगह पर 8 मीटर पुट करेंगे तो इस प्रकार से सोल्व करते हुए 32 मीटर स्क्वायर जो है इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 160 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि वर्गाकार मैदान का परिमाप दिया हुआ है 160 मीटर तो लिख देंगे। तो इधर वर्गाकार मैदान का परिमाप जो होता है वो 4 गुने भुजा होता है। और यहाँ से हम लोग भुजा आसानी से निकाल लेंगे। 4 इधर गुना में है, 4 इधर गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इस प्रकार से भुजा 4 मीटर आ जाएगा। तो जब वर्गाकार मैदान की भुजा आ गई तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आसानी से हम लोग निकाल देंगे भुजा गुने भुजा करके। इस प्रकार से 1600 मीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे कि वर्ग जिसकी एक भुजा 6 मीटर है तो वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा दिया हुआ है तो उस वर्ग का परिमाप और विकर्ण निकालना है। तो वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू होता है 4 गुने भुजा। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वर्ग का परिमाप 24 मीटर आ जाएगा। और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, और इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वर्ग का विकर्ण 6√2 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है।
तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से रिलेटेड में विकर्ण स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, और विकर्ण का वैल्यू पुट करेंगे तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे कि दो वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात 1:4 हो तो उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा। यानी दो भुजा दिया हुआ है और उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल में जो अनुपात है 1:4 है। अब देखिए क्षेत्रफल में अनुपात 1:4 है तो भुजा में अनुपात निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि भुजा स्क्वायर निकलता है, यानी भुजा का स्क्वायर जो है उस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। तो जब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और भुजा निकालना होगा तो उसे वर्गमूल निकाल देंगे। यानी वर्ग का भुजा दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम लोग भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, यानी वर्ग कर देते हैं, और जब क्षेत्रफल को भुजा में निकालना होगा तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 1√2 जो है भुजाओं में अनुपात हो जाएगी। चलिए यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उनके परिमापों में अनुपात क्या होगा। बस इससे जस्ट पहले हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन देखें। तो क्षेत्रफल में अनुपात 4:9 है तो भुजा में अनुपात हो जाएगा 2:3, यानी 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। अब परिमाप निकालना है तो वर्ग का परिमाप हम लोग जानते हैं कि 4 गुने भुजा होता है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 3 चौके 12, यानी 8:12। 8:12 को हम लोग मिनिमाइज करेंगे तो हमको 2:3 आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। अब यहाँ पर फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि एक वर्ग है और जिसकी भुजा a मीटर दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और इसका विकर्ण है। तो वर्ग का भुजा जब a है तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2 गुने भुजा, यानी √2a। और जो इस वर्ग का विकर्ण हुआ तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस वर्ग के विकर्ण पर जो खींचा गया वर्ग है तो उसका भुजा जो है √2a हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो भुजा गुने भुजा हो जाएगा ये भी, यानी दोनों क्षेत्रफलों के अनुपात को निकालेंगे तो पहला जो वर्ग है जिसकी भुजा a है उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा जो हम लोग वर्ग बनाए हैं उस वर्ग के विकर्ण पर, और उस वर्ग का विकर्ण √2a है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी √2a का स्क्वायर, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1:2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होंगे कि 6 मीटर भुजा की वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर लगेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हम लोगों को आएगा एग्जाम्स में और यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने पत्थर लगेंगे, यानी पत्थरों की संख्या निकालना है, तो जो बड़ा यूनिट है, यानी यहाँ पर देख रहे होंगे 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर लगाना है तो उसका क्षेत्रफल ऊपर में लिख देंगे, और बाकी जो दिया हुआ है पत्थर का परिमाप जो दिया हुआ है, पत्थर का जो मान दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर के परिमाण में है तो उसको नीचे लिख देंगे। अब चूंकि वर्गाकार फर्श है तो भुजा गुने भुजा हो जाएगा, यानी 6 गुने 6। अब नीचे यहाँ देख रहे होंगे कि पत्थर का जो माप दिया हुआ है सेंटीमीटर में है, तो वर्गाकार फर्श की जो भुजा है उसको भी सेंटीमीटर में कर देंगे तो 6 मीटर का 600 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 6 मीटर का 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बटा नीचे हो जाएगा पत्थर का मान, यानी 20 गुने 30 जो उसका परिमाण दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 600 आंसर आ जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे कि एक वर्ग की भुजा 4 मीटर है तो इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, और यहाँ पर भुजा का मान पुट करेंगे तो 4√2 मीटर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे होंगे कि एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बाई 2 होता है विकर्ण के सेंस में, और विकर्ण का वैल्यू पुट करेंगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे होंगे कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिस वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो है 5√2 मीटर है। यहाँ भी सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू विकर्ण स्क्वायर बाई
2, और इस फॉर्मूला में हम लोग विकर्ण का वैल्यू पुट करेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर जो है इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे हैं कि 28 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक 28 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, 28 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, और इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा वृत्त कौन होगा। तो आप इसमें वृत्त देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस वृत्त का व्यास है, तो इस वृत्त का व्यास जो है इस वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी अगर वृत्त का व्यास यहाँ पे हो जाएगा वर्ग की भुजा के बराबर यानी 28 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हो जाएगा उसका व्यास बटा 2 यानी 14 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते हुए हम लोग निकाल पाएंगे, और इस प्रकार से 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इससे पूर्व जो देखे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, उसी प्रकार से भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा उसमें वर्ग के अंदर था, यहाँ वृत्त के अंदर वर्ग है। यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत बनाया जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आप यहाँ पर वृत्त देख पा रहे होंगे और इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर है तो इसका सभी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा। यानी इस वर्ग के कॉर्नर से इस वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे तो ये भी हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर, और इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इस वर्ग का विकर्ण हो गया। यानी वर्ग का जो विकर्ण है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से विकर्ण स्क्वायर बाई 2 को फॉर्मूला पुट करते हुए हम लोग निकाल पाएंगे, और इस प्रकार से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी एक वर्ग की जो भुजा है उसको प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए, एक ट्रिक के माध्यम से मैंने बनाया है। मान लिया कि प्रत्येक भुजा 100% है, पहले से 100 है, तो उसका क्षेत्रफल 100 गुने 100 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 100 गुने 100, और इसके बाद 10% बढ़ रही है 100 में यानी 110, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 110 गुने 110, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा होता है। और इसको हम लोग दोनों तरफ काटेंगे तो एक तरफ 100 और एक तरफ 101 आ रहा है। यानी 100 जो है 121 जो है 100 से 21 ज्यादा है, यानी 21% की वृद्धि हो जाएगी। अब इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। प्रत्येक भुजा 100 मान लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल 100 गुने 100 करके आ जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। इसके बाद जब 10% वृद्धि करिएगा तो प्रत्येक भुजा 110 मीटर आ जाएगा, और इसका क्षेत्रफल 110 गुने 110 करेंगे तो 12,100 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर नया क्षेत्रफल में से पहले वाला क्षेत्रफल को माइनस करिएगा तो 2100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2100 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अब हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि बटा पूर्व का क्षेत्रफल और प्रतिशत निकालना है तो गुने 100 करेंगे, तो इस प्रकार से 21% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 17 की एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% कमी करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इससे पूर्व का भी क्वेश्चन हम लोग देखा और उसमें 10% वृद्धि की बात हो रही थी, यहाँ पर 20% कमी की बात हो रही है। यहाँ भी शॉर्टकट आप देख पा रहे होंगे। यदि पहले वर्ग की प्रत्येक भुजा 100 है तो उसका क्षेत्रफल 100 गुने 100 हो जाएगा। इसके बाद 20% की कमी हो रही है, यानी 100 में 20 की कमी होने पर 80 हो जाएगा, और 80 का क्षेत्रफल 80 गुने 80 हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा। और यहाँ पर दोनों तरफ काटेंगे तो एक तरफ 100 और दूसरी तरफ 64, यानी 64 जो है 100 से 36 कम है, यानी 36% की कमी होगी। अब डिटेल्स में देख लेते हैं कि प्रत्येक भुजा को 100 मानेंगे तो यहाँ 10,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि वर्ग है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुने भुजा होता है। यदि 20% की अब कमी करेंगे तो भुजा 80 मीटर हो जाएगा और क्षेत्रफल 80 गुने 80 यानी 6400 मीटर स्क्वायर। अब कमी की बात करेंगे तो कमी 10,000 में से 6400 घटाएंगे तो 3600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कमी, और कमी प्रतिशत निकालेंगे 3600 और बटा जो पूर्व का क्षेत्रफल था 10,000, और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 करेंगे
और इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो 36% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे होंगे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं जो है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे जो इस त्रिभुज का जो बड़ा साइड है यानी 13 जो है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर हो रहा है या नहीं। यदि हो जाता है तो यह समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ 169 आ गया, यानी दोनों तरफ सेम हो गया, यानी इस त्रिभुज की जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो इस प्रकार से हमें स्पष्ट हो गया कि यह जो त्रिभुज है और इस त्रिभुज में जो भुजाएं का साइड दिया हुआ है वो समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो जब समकोण त्रिभुज स्पष्ट हो गया तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, यानी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे आधार और ऊंचाई को, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे होंगे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं जो है 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एवं 11 सेंटीमीटर लंबी हो। इसमें भी उसी प्रकार से सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, तो सबसे बड़ा साइड 11 सेंटीमीटर है, तो 11 का स्क्वायर जो है बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर हो रहा है नहीं। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि एक तरफ 121 और दूसरी तरफ 181 है जो बराबर नहीं है। तो चूंकि यह विषमबाहु त्रिभुज है तो हम लोग एक साइड को ए मानेंगे, दूसरे साइड को बी मानेंगे और तीसरे साइड को सी मानेंगे। इसके बाद एस निकाल देंगे, यानी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी अर्ध परिमिति निकालेंगे और एस इस प्रकार से 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स के फॉर्मूला को पुट करेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हमें एस पता हो गया 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए है, बी है और सी है। ये चारों वैल्यू को पुट करेंगे तो लास्ट में हमें 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 30√2। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः x माइनस 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और x प्लस 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान निकालिए। अब चूंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, तो आप फिगर में यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस 2 x सेंटीमीटर और x प्लस 2, तो x प्लस 2 बिल्कुल ही ज्यादा होगा क्योंकि x में 2 जुड़ा हुआ है, बाकी x है और इसमें x में से माइनस किया हुआ है, तो इसको हम लोग कर्ण मान लेंगे x प्लस 2 को, और बाकी जो दोनों साइड है एक को लंब मान लेंगे और एक को आधार की जगह पर रख देंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पुट करेंगे h² हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय h² पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो x का वैल्यू जो है आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्या होगी। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यदि हमें निकालना हो तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने भुजा होता है, और इस समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है और भुजा को पुट करेंगे तो 3√3 सेंटीमीटर इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, और यहाँ पर भुजा का वैल्यू 6 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो आपको फाइनली 9√3 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 मीटर है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है। अब यहाँ पर दो सेंस हो सकता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, ऐसे भी हम लोग जानते हैं।
कि किसी भी त्रिभुज में जो बड़ा साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 मीटर है उस त्रिभुज का। अब चूंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर दो साइड तो जरूर बराबर होगा। तो एक अगर हम फर्स्ट त्रिभुज में चलते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो अगर एक को 22 मानते हैं और बाकी दोनों 15-15 मानते हैं, तो इस सेंस में हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर दोनों साइड को जोड़ रहे हैं, दो छोटी भुजाओं का योग 15-15 30, तो बड़ी भुजा से बड़ी हो जा रही है। यहाँ पर भी यह त्रिभुज ठीक है। यहाँ हम नीचे में देखिएगा तो यदि एक साइड को 15 मानते हैं, बाकी दोनों 22-22 मानते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होनी चाहिए। यहाँ भी हम लोग 22-22 को ऐड करेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी हो जा रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए दो कंडीशन बन रही है, फर्स्ट फिगर भी बन जा रहा है, सेकेंड फिगर भी बन जा रहा है। तो फर्स्ट जो त्रिभुज है उसका परिमाप यानी तीनों भुजा का ऐड कर देंगे तो 52 मीटर आ जाएगा। और यहाँ भी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो 22 + 22 + 15 यानी तीनों भुजा का जोड़ देंगे तो 59, यानी 52 भी हो सकता है और 59। यानी इस त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में यदि त्रिभुज के परिमाप की बात करनी हो तो 52 और 59 दोनों सही आंसर हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे गणित के क्षेत्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण होती है। और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन पार्ट्स को देख रहे थे, यानी मैथ में मेंसुरेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देख रहे थे। और यह वीडियो जो है मेंसुरेशन के क्लास 3 वीडियो है, और इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोड है, उसे आप जरूर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इसके बाद मेंसुरेशन की क्लास 4 वीडियो भी आएगी, उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर से जरूर देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।